दोस्तों, मिडिल ईस्ट में भयंकर हमले शुरू हो गए हैं। एक साथ ईरान ने अमेरिका के कई एयर बेसिस पर, रडार साइट पर, फाइटर जेट हैंगर पर अपनी लंबी दूरी वाली, लॉन्ग रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। खतरनाक तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें चारों ओर केवल धमाके और मिसाइलें गिरती हुई देखी जा रही हैं, आग देखी जा रही है। इस हमले के बाद कई देशों में एक साथ सायरन बजने लगे, जिसके बाद अमेरिका ने लोगों को बंकर में छिपने का ऑर्डर दिया है। बड़ी बात यह है कि एक रात पहले अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला करने की एक वार्निंग दी थी और उसी के बाद ईरान ने यह एक्शन लिया है। कहां कहां क्या हुआ है, सब कुछ आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। पहली तस्वीर देखिए, जो कि कुवैत और जॉर्डन की है, जहां पर ईरान की ओर से मिसाइल हमला किया गया है। ईरान ने कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिसके बाद कई बड़े धमाकों की खबर मिली है। आगे खबर देखिए। ईरान केवल तेहरान से नहीं बल्कि अजरबैजान से भी मिसाइल हमले कर रहा है। अमेरिका की हमलों के बाद अब ईरान ने अजरबैजान प्रांत से खाड़ी में स्थित अमेरिका के ठिकानों की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागनी शुरू कर दी हैं। इसके अलावा ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे अमेरिका के वेसल्स पर, अमेरिका के जहाजों पर भी हमले शुरू हो गए हैं। और ईरान के गालिबाफ के करीबी एक सूत्र के मुताबिक IRGC ऐतिहासिक अभियान की तैयारी कर रही है। ऐतिहासिक यानी कि इससे भी बड़े हमले की तैयारी। ईरान की ओर से जो खबरें आ रही हैं उनकी अगर बात करी जाए तो उन खबरों के मुताबिक ईरानी शाहे ड्रोन ने बहरीन के जबल अल दुखान स्थल पर तैनात अमेरिका की लंबी दूर के रडार पर हमला करके उसको खत्म कर दिया है। इसके अलावा ईरान ने जॉर्डन में बने अमेरिका के सैन्य अड्डे पर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। और फरवरी में यहाँ पर जो सैटेलाइट की तस्वीरें मिली थी उसमें पता चलता है कि इस अड्डे पर 60 से ज्यादा अमेरिका के विमान तैनात थे, जिनमें 30 F-35 स्टील लड़ाकू जो विमान थे वो थे और 36 F-15 लड़ाकू विमान शामिल थे। यहीं पर ईरान की ओर से लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। ईरान ने अमेरिका की क्रूज मिसाइल जस्सेम को भी मार गिराया है, जिसे एक स्टील्थ मिसाइल के तौर पे जाना जाता है और इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। बीते दिनों भी ईरान की ओर से इन देशों के ठिकानों पर हमला हुआ था, लेकिन एक बार फिर सुबह तड़के ईरान ने बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, जहां पर भी अमेरिका की सेना की जो मेजबानी करने वाले सैन्य ठिकाने हैं वहां पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला करके अमेरिकी हमले का जवाब दिया है। ये जो खबरें आप देख रहे हैं दोस्तों, एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि ये ईरानी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, इजरायली मीडिया, अमेरिकी मीडिया, इन सभी के हवालों से खबर है। हम किसी भी तरीके के युद्ध का समर्थन नहीं करते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर लोगों को बंकरों में छिपने को भी कह दिया गया है। बहरीन में एक बार फिर से एयर रेड सायरन बजाए गए हैं। बहरीन के गृह मंत्रालय ने लोगों से शांत रहने और तुरंत नजदीकी सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील करी है। बंकर में जाने की अपील करी गई है, क्योंकि जब हमले होते हैं तो लोगों को शेल्टर्स में छिपने को कहा जाता है कि कहीं उनकी जान माल को खतरा ना हो। इन हमलों के बीच वो सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। सायरन बजाए जा रहे हैं ताकि लोग अपनी जान बचा के बंकर में छिप सकें। वीडियो बहुत ज्यादा खतरनाक है। यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस है जिसकी वजह से हम आपको वो पूरे वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आसमान में इस वक्त मिडिल ईस्ट के केवल और केवल ईरानी मिसाइलों को देखा जा रहा है। इसके बाद अमेरिका के जॉर्डन में भी जो है हमले हुए हैं, तो अमेरिका ने जॉर्डन में मिसाइल और ड्रोन हमले को लेकर अब सुरक्षा चेतावनी भी जारी करी है। बड़ी बात है, अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि जॉर्डन के हवाई क्षेत्र में मिसाइल, ड्रोन या रॉकेट होने की रिपोर्ट्स मिली हैं। ऐसे में लोगों को तुरंत सुरक्षित शेल्टर में जाने और अगली सूचना तक वहीं रहने की सलाह दी गई है। यानी कि ये कह दिया गया है कि आप तब तक बंकर में रहिए जब तक आपको वहां से आने को कहा नहीं जाता है, क्योंकि जॉर्डन में बीते एक दिन की अगर बात करी जाए तो भयंकर हमले हुए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के टेवलॉव अकाउंट ने अलर्ट जारी किया है और कहा है कि जॉर्डन में मौजूद लोग तत्काल ओवरहेड कवर लें, सुरक्षित स्थान पर जाएं और विभाग के मुताबिक क्षेत्र में हवाई खतरे की आशंका को देखते हुए एडवाइजरी जारी करी गई है। जॉर्डन में अलर्ट है, कुवैत में अलर्ट है, बगदाद में भी अमेरिका के दूतावास ने, अमेरिका की एम्बेसी ने अपने नागरिकों को तत्काल देश छोड़ने का आग्रह कर दिया है कि जितनी भी मौजूदा परिस्थितियां हैं, जितने भी हवाई हमले हो रहे हैं, लगातार हमले जो हो रहे हैं, उसमें यह कहा गया है कि इराक की यात्रा ना करें और छोड़ के चले जाएं। ये भी सलाह दी जा रही है, क्योंकि हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं। बड़ी बात अब एक और कि ये हमले शुरू कैसे हुए उसको भी देखना जरूरी है। असल में खबर आई कि बीती रात को ईरान के ऊपर ट्रंप ने जो है बड़ा हमला करने का एक प्लान किया है। ईरान के ट्रंप से बात करने के इनकार करने के बाद अमेरिका ने नए सिरे से हमला शुरू करने की बात कही, जिसमें इसके बाद उत्तर पश्चिम ईरान के कराज, हशगद, अब ये दक्षिणी ईरान के सिरक में बमबारी भी हुई। अमेरिका के हवाई हमले में
मिडिल ईरान के इस्फान और उत्तर पूर्वी ईरान के गोरगान बंदरगाह तक फैल गए हमले। साथ ही दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास, सिरिक, मिनाब, केशम, इन पर भी हमले जारी हैं। दक्षिणी ईरान के कारगान नौसैनिक अड्डे पर भी 3 से 5 बार हमले किए गए हैं और शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी हवाई हमलों ने अब बुशहर प्रांत के असूलिये में स्थित साउथ पार्स गैस कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। अमेरिकी रक्षा सचिव हेग्सेथ का कहना है कि अमेरिका आज पूरी ताकत से ईरान पर हमला करेगा, जिसका उद्देश्य ईरान में प्रमुख ठिकानों पर बमबारी करना है। और सेंटकॉम ने भी कहा कि आज रात बहुत बिजी रहेगी। ट्रंप ने भी ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की समीक्षा करने के लिए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ सिचुएशन रूम में एक बड़ी बैठक करी, जिसके बाद खबर आई कि अमेरिका आने वाले घंटों में ईरान पर बड़ा व्यापक हमला करने की तैयारी में है, जो कल रात के हमलों से कई ज्यादा व्यापक होगा। कल रात यानी कि 9 जून की रात, जो 10 जून को खबरें आई। फिर इसके बाद इजरायली चैनल 12 का भी यही कहना है कि आने वाले घंटों में पूर्ण युद्ध यानी कि एक फुल स्केल वॉर शुरू हो सकता है। और इसी बीच एक्सियोस के बराक रविद, जो इस पूरे युद्ध के दौरान समझौते की सबसे आशावादी आवाज रहे हैं, ये मीडिया सोर्सेस कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बातचीत 2-3 घंटे में पूरी तरीके से फेल हो जाती है। और ट्रंप ने ओवल ऑफिस में भी कहा कि अमेरिका की सेना ईरान पर फिर से कड़ा हमला करेगी, जिसके बाद ईरान पर बड़े हमले भी अमेरिका की ओर से किए गए। अमेरिका भी हमले कर रहा है और उसी के बाद ईरान की ओर से सुबह सुबह तड़के कुवैत में, बहरीन में, जॉर्डन में, अलग अलग जगहों पर, जहां कहीं भी ईरान का दावा है कि 18 बेसिस पर हमले हुए हैं। और अगर जो है इनका कहना है ट्रंप का कि अगर आप ईरान पर इस हमले को देखने से चूक गए हैं या अगर आपने अपना टीवी नहीं चालू किया हो, तो उन्होंने कहा कि देखते रहिए। साथ ही पत्रकारों से भी यहाँ पर ट्रंप ने कहा कि कल रात की तुलना से कई अधिक व्यापक हमले होंगे, जिसमें ईरान के बिजली संयंत्रों, पुलों को निशाना बनाना शामिल है। ट्रंप ने इससे पहले ये भी कहा था कि ईरान ने समझौता करने में बहुत देर कर दी है और अब इन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका के सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के जो बल हैं, उन्होंने भी रात भर ईरानी सैन्य निगरानी क्षमताओं, संचार प्रणालियों और हवाई रक्षा स्थलों पर हमले किए। अमेरिकी मरीन कोर, वायुसेना और नौसेना के जवानों ने ईरान के ठिकानों पर गोलीबारी करी, जहां से अमेरिका के जो जहाज गुजरते हैं उन पर हमला हो रहा था। ये हमले ईरान की कहा गया है कि ईरान के हमलों के जवाब में किए गए हैं और अमेरिका का जो बल है वो सतर्क है, ये अमेरिका का दावा है। लेकिन अब ईरान की ओर से इसी के बाद हमले किए गए। हमने देखा कुवैत में किस तरीके से हमला हुआ, जॉर्डन में किस तरीके से हुआ, बहरीन में किस तरीके से हुआ। इतने भयंकर हमले हो रहे हैं कि अमेरिका को खुद ये एडवाइजरी जारी करनी पड़ रही है कि आप तब तक बंकर्स में छिपे रहिए जब तक हम अपना अगला आदेश नहीं जारी कर देते हैं। साथ ही धमकी का जवाब भी ईरान ने दिया है। ईरान का कहना है कि उसकी परिचालन तत्परता यानी कि लड़ने की क्षमता अब 100 में से 100 है। युद्ध की फिर से शुरुआत को अस्तव्यस्त माना जा रहा है और ईरान अब कोई रेड लाइन नहीं अपना रहा है, जैसा कि ईरान के गालिबाफ के करीबी एक सूत्र ने बताया है। हमले चारों ओर से हो रहे हैं, हमले बढ़ते जा रहे हैं और अब जो युद्ध है वो एक फुल स्केल वॉर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल दोस्तों, मेरे साथ इस खबर में इतना ही। फिर मिलेंगे नई रिपोर्ट्स के साथ। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। नमस्ते।